टनल नंबर 33 का नाम सुनते ही आज भी हिमाचल की पहाड़ियों में रहने वाले कई पुराने लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस जगह पर जो कुछ भी होता है उसे हर कोई समझ नहीं सकता। यह कहानी लगभग 10 साल पहले की है, जब रोहित नाम का एक 28 साल का रेलवे इंजीनियर पहली बार इस इलाके में अपनी नई नौकरी पर आया था। उसे बचपन से ही भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। एक दिन उसे रात की ड्यूटी मिली। काम था टनल नंबर 33 के अंदर लगे कुछ पुराने बिजली के तार और कैमरे की जांच करना। उसके साथ 2 कर्मचारी भी जाने वाले थे, लेकिन अचानक एक की तबीयत खराब हो गई और दूसरे को किसी दूसरे काम पर भेज दिया गया। अब रोहित को अकेले ही जाना पड़ा। स्टेशन मास्टर ने जाते समय सिर्फ इतना कहा, अगर अंदर कुछ अजीब लगे तो बिना रुके वापस लौट आना। रोहित मुस्कुरा दिया और बोला, सर, यह 2026 है, अब भूत नहीं होते। रात के लगभग 11:30 बजे वह टॉर्च, टूल बैग और वायरलेस लेकर टनल के अंदर चला गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह कुछ मीटर अंदर गया, बाहर की सारी आवाजें गायब हो गईं। अब सिर्फ उसके कदमों की आवाज और टनल की दीवारों से टकराकर लौटने वाली गूंज सुनाई दे रही थी। उसने काम शुरू किया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद उसे लगा कि उसके पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही होगी। वह फिर काम में लग गया। कुछ देर बाद फिर वही कदमों की आवाज आई, इस बार पहले से साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे बराबर दूरी बनाकर चल रहा हो। उसने फिर पीछे देखा, लेकिन टनल पूरी तरह खाली थी। अब उसके मन में हल्का डर आने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद पानी की बूंदें और गूंज मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर रही हैं। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से टॉर्च पर हाथ मारा तो रोशनी फिर आ गई। रोशनी लौटते ही उसने कुछ दूरी पर एक आदमी को खड़ा देखा। उसने रेलवे की पुरानी वर्दी जैसी ड्रेस पहन रखी थी और सिर झुकाए हुए था। रोहित ने आवाज लगाई, कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह आदमी बिल्कुल नहीं हिला। रोहित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, वह आकृति धुंध की तरह हल्की होने लगी और अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत वायरलेस पर स्टेशन मास्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ तेज खरखराहट सुनाई दी। कोई आवाज नहीं आई। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसने फैसला किया कि काम छोड़कर बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे ऐसा लगा कि टनल पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो गई है। वह तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन बाहर का मुंह दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में किसी की धीमी आवाज आई, रुको, अभी मत जाओ। आवाज इतनी साफ थी कि लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन फिर वही खाली अंधेरा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चलना और तेज कर दिया। अचानक टनल की दीवार से किसी लोहे की चीज टकराने की जोरदार आवाज आई। पूरी टनल में आवाज गूंजने लगी। उसी समय उसकी टॉर्च फिर झपकने लगी। रोशनी कम हुई तो उसने सामने वही आदमी फिर देखा। इस बार वह पहले से थोड़ा करीब था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रोहित ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। उसने जोर से चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते समय उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ साथ दौड़ रहा है। कदमों की आवाज उसकी अपनी आवाज से भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर गिर गई और घूमते हुए रुक गई। टॉर्च की रोशनी सीधे टनल की दीवार पर पड़ रही थी।
उसी रोशनी में उसने देखा कि दीवार के पास वही आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा थोड़ा दिखाई दे रहा था। चेहरा बहुत उदास था, आंखों में अजीब खालीपन था और उसके कपड़े पुराने समय के रेलवे कर्मचारी जैसे लग रहे थे। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर टनल के और अंदर की तरफ इशारा करने लगा, जैसे किसी चीज की तरफ बुला रहा हो। रोहित डर के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ मिनट बाद आखिर उसे टनल का बाहर वाला हिस्सा दिखाई दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, पीछे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कान के पास कहा, फिर मिलेंगे। वह बिना पीछे देखे सीधे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन मास्टर ने उसकी हालत देखकर उसे पानी दिया। जब रोहित ने पूरी घटना बताई तो स्टेशन मास्टर कुछ देर चुप रहे और फिर पुराने रिकॉर्ड रूम से एक धूल भरी फाइल लेकर आए। उस फाइल में कई साल पहले की एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के अनुसार इसी टनल के निर्माण के समय एक रेलवे इंजीनियर की रहस्यमय मौत हो गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसने गलती से अपनी जान दे दी, जबकि कुछ का मानना था कि वह आखिरी समय तक अपनी बनाई सुरंग को छोड़ना नहीं चाहता था। उस घटना के बाद से कई कर्मचारियों ने रात में उसी जैसी आकृति देखने, कदमों की आवाज सुनने और वायरलेस के अचानक बंद हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन किसी को कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। रोहित ने अगले ही दिन अपना ट्रांसफर मांग लिया। कई महीने तक वह रात में ठीक से सो नहीं पाया। उसे अक्सर सपने में वही लंबी सुरंग, वही गूंजते कदम और वही आदमी दिखाई देता था, जो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी उंगली से अंधेरे की तरफ इशारा करता रहता था। कुछ साल बाद एक पत्रकार ने इस घटना की जांच करने की कोशिश की। उसने वहां लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। एक रात की रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड के लिए रोहित सचमुच अकेला नहीं दिख रहा था। उसके पीछे धुंध जैसी एक इंसानी आकृति चलती हुई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई। वीडियो इतना धुंधला था कि कोई यह साबित नहीं कर पाया कि वह इंसान था, कैमरे की खराबी थी या सिर्फ रोशनी का भ्रम। रेलवे ने इस पर कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। आज भी टनल नंबर 33 से गुजरने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि देर रात वहां कभी कभी किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि वहां ठंडी हवा अचानक एकदम बर्फ जैसी हो जाती है, और कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चुपचाप उन्हें देख रहा हो। इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला, लेकिन एक बात जरूर सच है कि जो भी उस सुरंग में आधी रात के बाद अकेला गया, उसने वहां की खामोशी को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि कभी कभी डर किसी भूत से नहीं बल्कि उस एहसास से पैदा होता है कि अंधेरे में शायद कोई आपके बिल्कुल पीछे चल रहा है, और जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता।